हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हम लोग मॉडलेशन प्रोसेस डिस्कस करना था। इसकी टेक्निकल डेफिनेशन मैंने स्क्रीन पे लिखी हुई है। स्क्रीन विजुअल है? यस सर। यस सर। यस सर। नोट कर लीजिए। विजिबल है। नोट कर लीजिए। इन मॉडलेशन वन ऑफ द एट्रीब्यूट लाइक एम्पलीट्यूड, frequency or phase of the high frequency carrier signal is varied in accordance with the instantaneous value of the message signal या modulating signal। नोट कर लीजिए, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं। सर इसका डेरिवेशन आएगा? हाँ, अभी जो येलो कलर से लिखे हैं इसको नोट मत करिएगा, समझने के लिए हमने बताया। केवल व्हाइट कलर वाला डेफिनेशन नोट कर लीजिए। नोट हो गया? यस सर। देखिए, जो हम भी कैरियर सिग्नल की या फिर मैसेज सिग्नल की बात करते हैं, हम लोग के सिलेबस में एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम है। और एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम में मैसेज सिग्नल हो या कैरियर सिग्नल हो, दोनों को जनरली हम लोग साइनसोडियल मान के चलते हैं। अब जैसे हमारे पास कैरियर सिग्नल हमने लिखा है VCT इक्वल टू VC sin 2 पाई FCT प्लस फाई सी। यहाँ हमारे पास जो कैपिटल VC लिखा गया राइट साइड में, दैट इज द एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। यह जो कैपिटल VC लिखा गया है साइन के जस्ट पहले, दिस इज एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, यह कांस्टेंट है। और FC इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल एंड फाई सी इज द फेज शिफ्ट इन द कैरियर सिग्नल। और लेफ्ट साइड में जो स्मॉल VCT लिखा गया है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द कैरियर सिग्नल। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू कही जाएगी। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू कंटिन्यूसली वेरिएबल होती है, और वेरिएबल क्वांटिटी को हम लोग जनरली स्मॉल लेटर से इंडिकेट करते हैं। इसी वजह से लेफ्ट साइड में हमने स्मॉल v लिखा हुआ है। ठीक है? यस सर। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू और एम्पलीट्यूड का मतलब क्लियर हो रहा है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब जो लेफ्ट साइड में लिखे हैं जो कि वेरिएबल है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और राइट साइड में जो कैपिटल VC लिखा गया है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। द कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड VC मान के चल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी FC एज्यूम करके चल रहे हैं, और फेज शिफ्ट फाई सी एज्यूम करके चल रहे हैं। जो मैसेज सिग्नल है उसे हम एज्यूम कर रहे हैं VMT इक्वल टू VM sin 2 पाई FMT। FM इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल और मॉडुलेटिंग सिग्नल, एंड VM, यह वाला जो VM लिखा गया है कैपिटल से जो लिखा गया है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द मैसेज सिग्नल। और इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या लिखी गई है, स्मॉल VMT। तो अगर मॉडुलेशन प्रोसेस हम लोग करते क्या है कि मतलब जो कैरियर सिग्नल उसमें तीन चीजें हैं। जो कैरियर सिग्नल लिखा गया, अगर इसी को हम चाहें ऐसे भी तो लिख सकते हैं, VC sin ओमेगा CT प्लस फाई से लिखा जा सकता है। यस सर। ओमेगा का मतलब क्या होता है, Yes. 2 पाई f होता है। 2 और पाई। या फिर इसी को और जनरल सेंस में हम VC sin थीटा लिख लें। साइन यस के सर। अंदर का जो आर्गुमेंट होता है वो थीटा ही तो होता है, तो पूरा थीटा इक्वल टू यहाँ पे किसके जगह पे लिखा गया, ओमेगा CT प्लस फाई की जगह पे लिखा गया है। ठीक है? अब हमारे पास मॉडुलेशन का मतलब क्या होता है कि मॉडुलेशन में हम लोग कैरियर सिग्नल के किसी एक पैरामीटर को, उसकी किसी एक कैरेक्टरिस्टिक को अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल हम लोग वेरी कराते हैं। लाइन समझ में आ रही है?
in modulation process, Yes, sir. one of the characteristic or parameter of the carrier signal is varied in accordance with the instantaneous value of the message signal. यानी जैसे जैसे मैसेज सिग्नल चेंज होता रहेगा वैसे वैसे वो पैरामीटर चेंज होता रहेगा। और वो पैरामीटर क्या क्या हो सकता है? कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड हो सकता है, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हो सकता है, या तो उसका फेज हो सकता है। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो अगर हमारे पास एम्पलीट्यूड इसके अकॉर्डिंग अगर हम फ्रीक्वेंसी यानी एफसी या फाइसी को वेरी करें तो ओवरऑल थीटा की वैल्यू चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी? Yes, sir. तो हमारे पास अगर थीटा चेंज तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ये दो तरीके का हो सकता है। एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम, एक एनालॉग कम्युनिकेशन मॉड्यूलेशन सिस्टम, मॉड्यूलेशन टेक्निक, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स, ये दो तरीके का हो सकता है। एक हमारे पास होता है अगर एम्पलीट्यूड वेरी कराते हैं तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जिसको हम लोग एएम कहेंगे, और दूसरा अगर होगा तो उसे हम कहेंगे एंगल मॉड्यूलेशन, यानी थीटा जब चेंज होगा, एंगल मॉड्यूलेशन। अब थीटा चेंज करने के दो तरीके हमारे पास हैं, या तो हम फ्रीक्वेंसी चेंज करें या तो फेज चेंज करें। तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो उसे हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और अगर फेज चेंज होगा तो उसे हम कहेंगे फेज मॉड्यूलेशन। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को हम लोग एफएम भी कहते हैं, एफएम, और फेज मॉड्यूलेशन को क्या करते हैं? पीएम करते हैं। ये क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। हमें चेंज क्या करना है ये बात समझने ध्यान रखिएगा कि हमारे पास मैसेज सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम एम्पलीट्यूड चेंज करेंगे कैरियर सिग्नल का, यानी इस वीसी को चेंज करेंगे तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और अगर थीटा को चेंज करेंगे तो एंगल मॉड्यूलेशन। और थीटा चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर दें कैरियर सिग्नल की, या तो उसका फेज चेंज कर दें। तो इसकी वजह से एंगल मॉड्यूलेशन दो तरीके का होगा, एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा यानी एफएम होगा, और दूसरा फेज मॉड्यूलेशन होगा यानी पीएम होगा। और इसमें हम लोग के सिलेबस में केवल एएम है यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। इतना नोट हो गया है? यस सर। अब इसके बाद क्वेश्चन ये बनता है कि डिफाइन मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल नीड। एक हेडिंग डाल लीजिए, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। जनरली क्वेश्चन 5 नंबर में आता है कि डिफाइन मॉड्यूलेशन प्रोसेस एंड एक्सप्लेन इट्स रिक्वायरमेंट या एसेंशियल नीड्स। एक नंबर की डिफिनीशन हमारे पास हो जाएगी जो हमने अभी डिफिनीशन लिखा था, और 4 नीड हमें कम से कम लिखने पड़ेंगे। तो पहला हमारे पास जो होता है दैट इज द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। कल हमने आपको बताया था कि कोई भी सिग्नल कितनी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। तो जो मैसेज सिग्नल होता है जनरली वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाता है। लेकिन मॉड्यूलेशन करके हम उसे हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में शिफ्ट करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि मॉड्यूलेशन की एक डिफिनेशन और बताई थी, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सुपरइम्पोजिंग लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल ओवर द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। इसमें बस एक लाइन यहाँ पे नोट कर लेना इसके आगे, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय any signal depends upon its frequency. The distance traveled by any signal depends upon its frequency, and in modulation process we shift
the low frequency message signal to high frequency range सर मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद बता दीजिए, मॉड्यूलेशन प्रोसेस के बाद। and in modulation process we shift करना, we shift the low frequency message signal to high frequency range so that, क्यों करते हैं ऐसा? फ्रीक्वेंसी बढ़ा, It can cover long रेंज distance. बढ़ा। So that it can travel long distance, so that it can travel long distance. नोट हो गया? Yes, sir. दूसरा जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होता है मॉड्यूलेशन का, दैट इज ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ एंटीना हाइट। ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ एंटीना हाइट। इसमें नोट कर लीजिए, हेडिंग पड़ गया? Yes, sir. Yes, sir. इसमें लिखिए फॉर प्रॉपर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, फॉर प्रॉपर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। फॉर प्रॉपर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन comma the antenna height must be equal to Lambda by 4. lambda by 4 equal to 1/4 of signal wavelength, 1/4 of signal wavelength, that is the antenna height h is given by lambda by 4. Antenna height is given by lambda by 4, where lambda क्या है? Wavelength of the जो signal जो भेज रहे हैं उसकी। जिसे ट्रांसमिट कर रहे हैं उस सिग्नल की वेवलेंथ है। तो प्रॉपर सिग्नल ट्रांसमिशन हो पाए और प्रॉपर्ली रिसीव हो पाए, इसके लिए जो एंटीना की हाइट होनी चाहिए वो उसके वेवलेंथ के 1/4 के बराबर होनी चाहिए। अगर इस चीज को हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ वी वांट टू ट्रांसमिट the audio frequency signal जिसकी फ्रीक्वेंसी सपोज कर लीजिए 10 किलोहर्ट्ज है। अगर फ्रीक्वेंसी 10 किलोहर्ट्ज है तो उसका वेवलेंथ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। Yes, sir. Light की speed upon जो frequency है P उससे। upon f, that is Yes. 3 into 10 to the power 8 upon 10 किलोहर्ट्ज है, तो इसको हर्ट्ज में बदलने के लिए 10 to the power 3 कर दे रहे हैं। यहाँ से मिल जाएगा 3 1 2 3 4 मिलेगा ना? Yes, sir. मीटर, यानी से हम लिख सकते हैं 30 किलोमीटर। अब इस सिग्नल को अगर हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं तो एंटीना हाइट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो लैम्डा बाई 4 होगी, दैट इज 30/4 यानी 7.5 किलोमीटर। अब 7.5 किलोमीटर की हाइट से एज्यूम कर पा रहे हो? Yes, sir. Possible नहीं है। बहुत ऊपर। बहुत ऊपर है तो क्या वो इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. यस सर। ठीक, लेकिन अगर इसी सिग्नल का हम लोग मॉड्यूलेशन कर दें और मॉड्यूलेशन करके सपोज कर लीजिए, बट हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में अगर हम शिफ्ट कर दें मॉड्यूलेशन से, बट इफ वी ट्रांसमिट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम ट्रांसमिट करें और एज्यूम करके एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं कि मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल मिल रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास मेगाहर्ट्ज के ऑर्डर में चली जा रही है और 200 मेगाहर्ट्ज हो जा रही है, तो उस केस में उसकी वेवलेंथ
फिर उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाए, सी अपन है दैट इज 3 into 10 power 8 अपॉन 200 into 10 power 6, 2 जीरो ये कैंसिल होगा, 10 power 6 होगा कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, 1.5 मीटर होगा कि नहीं होगा। यस सर। इसके लिए जो ट्रांसमिटिंग एंटीना की हाइट की जो रिक्वायरमेंट होगी λ/4 दैट इज 1.5 अपॉन 4, तो उसे लिख सकते हैं 0.37 मीटर यानी 370 सेंटीमीटर, और यह पॉसिबल हमारे पास है, यानी यह प्रैक्टिकल हो गया। तो अगर हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एज इट इज ट्रांसमिट करना चाहें तो एंटीना हाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ज्यादा होती है, यानी इम्प्रैक्टिकल हो जाती है। लेकिन मॉडुलेशन के बाद जब उसे हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में ले जाते हैं तो एंटीना हाइट की रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है, रिड्यूस कर जाती है। दिस इज द सेकंड नीड ऑफ मॉडुलेशन। ओके, Yes, sir. द थर्ड नीड हमारे पास जो होती है दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लेक्सिंग। कल हमने मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में थोड़ा एग्जांपल दिया था, थोड़ा समझाने की कोशिश की थी। मल्टीप्लेक्सिंग में लिख लीजिए द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ several message signal is possible only in the case of modulation नोट हो गया। Yes, sir. इसको ऐसे ही बना लीजिए जैसे हम बना रहे हैं। 3 स्टेशन हैं, तीनों स्टेशन से 10 किलोहर्ट्ज का सिग्नल जनरेट हो रहा है, और कैरियर हमने कितने मेगाहर्ट्ज का लिया है, 100 मेगाहर्ट्ज का। तो इसको थोड़ा सा ऐड करने में, मतलब हम सिंपल होने के लिए 10 से लेके 100 से लेके 110 तक लिख दिया है। हालांकि 100 मेगाहर्ट्ज में 10 किलोहर्ट्ज ऐड करोगे तो ये नहीं होगा, लेकिन बस समझने के पर्पस से हमने लिखा है, मैथमेटिक्स को मत जाइएगा। तो अगर हम डायरेक्ट तीनों स्टेशन को एक साथ ट्रांसमिट करते हैं तो लगभग सबकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, वो आपस में मिक्सअप हो जाते हैं, इंटरफेरेंस हो जाता और कोई भी सिग्नल हमें प्रॉपर्ली रिसीव नहीं होता। लेकिन मॉडुलेशन करने के हमने क्या किया, एक ही कैरियर सिग्नल से मॉडुलेशन किया सबका, और एक को शिफ्ट कर दिया 100 से लेकर 110 तक। फिर थोड़ा सा हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ा जिसको हम गार्ड बैंड कहेंगे, और दूसरे स्टेशन को हमने ट्रांसमिट किया 115 से 125 किलोहर्ट्ज तक। फिर हमने थोड़ा सा गार्ड बैंड छोड़ा। गार्ड बैंड मतलब क्या होगा कि एक स्टेशन के सिग्नल दूसरे स्टेशन के सिग्नल से इंटरफियर न करें, और तीसरे को ट्रांसमिट कर दिया हमने 130 से लेके 140 तक ट्रांसमिट कर दिया। तो यह पॉसिबल तभी हो सकता है जब सिग्नल्स को हम लोग अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज में शिफ्ट कर दें। ये एग्जांपल समझ रहे क्या हमने बताने की कोशिश की यहाँ पे। Yes, sir. ठीक है, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग तभी पॉसिबल हो सकता है जब मॉडुलेशन हम लोग कर सकें, अदरवाइज हमें टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करनी पड़ेगी। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मतलब हम बोलेंगे कि 1 सेकंड के लिए स्टेशन 1 ट्रांसमिट करिए, फिर वो आप रुक जाइए 1 सेकंड के लिए स्टेशन 2 ट्रांसमिट करिए, फिर 1 सेकंड के लिए स्टेशन 3 ट्रांसमिट करिए। तो क्या इससे प्रॉपर प्रैक्टिकल हमें कोई भी स्टेशन प्रॉपर्ली सुनाई दे पाएगा? नो सर। इस वजह से हम लोग फ्रीक्वेंसी डिवीजन या मल्टीप्लेक्सिंग कर रहे हैं। हालांकि आप इतना भी लिख दोगे मल्टीप्लेक्सिंग कभी भी काम चल जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है तब इतना समझ, जो एग्जांपल लेके समझा रहे हैं साथ साथ में ना, तब आप बताना। अगर 5 नंबर मतलब केवल पॉइंट वाइज सारे लिखते जाना। पहला था लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, दूसरा था प्रैक्टिबिलिटी ऑफ एंटीना हाइट, तीसरा था मल्टीप्लेक्सिंग, और चौथा इसी मल्टीप्लेक्सिंग में देखो हमने जब गार्ड बैंड यूज कर लिया है, तो गार्ड बैंड यूज करने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक स्टेशन के सिग्नल दूसरे स्टेशन के सिग्नल से इंटरफियर नहीं करेंगे, यानी इंटरफेरेंस रिड्यूस हो जाएगा। और इंटरफेरेंस रिड्यूस होने का मतलब क्रॉस टॉक एंड इंटरफेरेंस दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वी आर यूजिंग गार्ड बैंड्स।
ओके ओके सर। पांचवा और छठा पॉइंट नोट कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट ऊपर के ही 3-4 थे, नीचे वाले दोनों बस जनरल सेंस में एडवांटेज है। नोट कर लीजिए, फिर बताइए तो हम लोग चलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे। नॉइज इम्यूनिटी मतलब समझ में आ रहा है ना? इम्यूनिटी मतलब क्या यस होता है? सर। नॉइज इम्यूनिटी का मतलब कि नॉइज इसमें ऐड होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। कम हो कम हो जाएंगे। जाएंगे। ठीक है, अब हेडिंग डालिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये नोट होगा, क्लियर कर लें एनोस। यस सर। Yes, sir. ठीक, अगला हेडिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। सिस्टम या एएम। जरा मॉड्यूलेशन की कोई डेफिनेशन बताएगा जो हमने अभी लिखवाया था, देख के बताइए। Sir, in modulation, one of the attribute that is amplitude, frequency or phase of high frequency carrier wave is varied according to instantaneous value of message signal or modulating signal. बस उसमें वन एट्रीब्यूट की जगह एम्पलीट्यूड लिख दीजिए, तो किसकी डिफिनेशन हो जाएगी? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की। आप लिखिए इन एएम सिस्टम, लिखिए फिर दोनों मैच कराइए तो समझ में याद करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम in amplitude modulation system, the amplitude of the high frequency carrier wave, लिखने की जरूरत तो नहीं है ना डिफिनेशन को हमें स्क्रीन पे? नो सर। No, sir. बोल दे रहे हैं, नोट कर लीजिए। इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम द एम्पलीट्यूड ऑफ द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव is varied in accordance with instantaneous value of modulating or message signal in accordance with instantaneous value of modulating signal or message signal OR। नोट हो गया? अब बताइए, अभी हमने बताया था कि या तो हम कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कर सकते थे, या तो फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते थे, या तो फेज वेरी कर सकते थे। तो अगर एम्पलीट्यूड वेरी कराते तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी वेरी कराते तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और फेज वेरी कराते तो फेज मॉड्यूलेशन। लेकिन ये सारी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल नहीं होंगे। तो एम्पलीट्यूड वेरिएशन में एम्पलीट्यूड को वेरी कराने जा रहे हैं तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी और फेज को क्या रखा जाएगा? कांस्टेंट। तो चाहो तो इसी में एक लाइन ऐड कर लो, while keeping the phase and frequency of carrier constant।
while keeping the frequency and phase of carrier constant. नोट हो गया? Yes, sir. अब Yes, हमारे पास अब इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग। तो लेट, अगर मीटिंग एंड हो जाती है ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा। लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल, जनरल सेंस में अगर हम कैरियर लें और उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करें तो इंस्टेंटेनियस है तो वेरिएबल होती है, स्मॉल लेटर से लिखेंगे ना, इक्वल टू वीसी। अभी Yes, sir. नोट मत करिएगा। वीसी ठीक sir. 2 पाई एफ सी टी प्लस 5c लिखेंगे। Yes, sir. अब अगर हम एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन करने चाहते हैं तो इसमें क्या वेरी कराएंगे? VC, capital VC. VC. कैपिटल वीसी वेरी कराएंगे। VC. तो फेज में कोई चेंज होने वाला है? No, sir. तो फेज No, को sir. लिख के, फेज को अगर हम लिख के चल रहे हैं तो झूठ में बड़ा एक्सप्रेशन दिखाई देगा, कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा, क्योंकि उसे तो थ्रू आउट कांस्टेंट रखना है ना पूरे डेरिवेशन में, उसे चेंज ही नहीं करना पूरे Yes, प्रोसेस में। तो हम फेज को लिख ही नहीं रहे, फेज को हटा दे रहे हैं, ठीक है। और 2 पाई एफ सी टी ना लिख के हम उसको सिंपल लैंग्वेज में लिख रहे हैं वी सी ओमेगा सी टी, ताकि हमें लिखना कम पड़े, केवल पर्पज यही है, Yes, sir. ठीक। यह हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द कैरियर सिग्नल हो गया। एंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब मैसेज सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज Vm, small vm t equal to Vm sin omega mt. Then from the definition जो हमने नोट किया है उसके अकॉर्डिंग बात हो रही है। फ्रॉम द डिफिनीशन द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल या एएम वेव, मॉड्यूलेटेड एएम वेव। अब मॉड्यूलेशन में हमें क्या चेंज करना है? Amplitude. एम्पलीट्यूड। तो कैरियर का एम्पलीट्यूड इनिशियली क्या था? वीसी था। Yes, sir. वो वही रहेगा. वही तो चेंज करना है। मान लो वो चेंज हो के ए हो गया। VC plus. अभी जनरल सेंस में बात करो, हमने मान लिया कि मॉड्यूलेटेड वेव जो मिल रही है ए साइन थीटा है। अब डिफिनीशन में आपने बताया है कि सर कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा और फ्रीक्वेंसी और फेज क्या रहेगा? Constant. तो फ्रीक्वेंसी और फेज कांस्टेंट रहेगा। तो कैरियर में जो हमारे पास थीटा की जगह पे था वही मॉड्यूलेटेड सिग्नल में थीटा की जगह पर रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. देखो यहाँ से इस लाइन को और इस लाइन को कंपेयर करके देखो क्या चेंज किया हमने। Amplitude. एम्पलीट्यूड चेंज हुआ ना, और चेंज होकर क्या हो गया? वीसी से ए हो गया। और ये वेरिएशन किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? मैसेज सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो क्या हम लिख सकते हैं वेयर ए इक्वल टू, ए की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी पहले? मॉड्यूलेशन से पहले ए की वैल्यू वीसी थी कि नहीं थी? Yes, sir. और इसको चेंज करना है मैसेज सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो मैसेज सिग्नल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू यही तो है। Yes, sir. अब बताओ कि अगर हमारे पास इसको हम लिख दें VC प्लस VM साइन ओमेगा MT लिख सकते हैं। Yes, sir. अब ये बताओ कि यह जो वैल्यू है ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंस्टेंटेनियसली वेरिएबल होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. या अगर Yes, sir. पॉजिटिव हो तो V6 से ऐड होगा और निगेटिव हो तो V6 से क्या हो जाएगा? भाई साइंस हो गया तो साइंस में प्लस माइनस दोनों होता है ना। Yes, sir. तो जब पॉजिटिव हो तो V6 से ऐड हो जाएगा, निगेटिव हो तो V6 से क्या हो जाएगा?
सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल ए की वैल्यू चेंज होती रहेगी नहीं होती रहेगी? वीसी तो कांस्टेंट है ना। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ए की वैल्यू किस पर डिपेंड करी? मैसेज सिग्नल पर डिपेंड करी कि नहीं कर रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कैन वी राइट VAMT यानी AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल इक्वल टू VC प्लस VM साइन ओमेगा MT और साथ में साइन ओमेगा CT लिख सकते हैं। Yes, sir. ए की वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, पहले वाले ब्रैकेट से VC कॉमन ले रहे हैं, तो वी कैन राइट VC ब्रैकेट में 1 प्लस VM अपॉन VC साइन ओमेगा MT इंटू साइन ओमेगा CT, और साथ में फिर हम लोग ब्रैकेट जो VM अपन VC का रेशियो है इसको हम लोग नाम देंगे, जिसे हम कहेंगे मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन AM यानी MA साइन ओमेगा MT। इसका क्या सिग्निफिकेंस है आगे अभी क्लियर होगा। इंटू साइन ओमेगा CT वेयर MA इक्वल टू किसके जवाब लिखा गया हम MA Modulation. VM by VM VC. upon VC. और इट इज कॉल्ड Modulation index. मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन AM। तो चूंकि AM की बात कर ही रहे हैं तो हम उसके बारे में बहुत ज्यादा कोई डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ कि अगर हमारे पास हम जो ये इक्वेशन लिखे, ए वाला जो ये इक्वेशन लिखा गया है देख रहे हैं, Yes, sir. अगर मॉड्यूलेशन नहीं था तो ए की वैल्यू क्या होगी बिफोर मॉड्यूलेशन? VC. VC, और VC कैसा है? कांस्टेंट है ना। Yes, sir. तो Yes, sir. जब तक मॉड्यूलेशन में तब तक ए की वैल्यू कांस्टेंट VC, कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। और जब मैसेज सिग्नल आ Yes, sir. जाएगा मतलब मॉड्यूलेशन जब स्टार्ट होगा तो मैसेज सिग्नल खुद साइनसोडियल है ना, VM sin थीटा। हेलो, Yes, sir. तो इनिशियली इसकी वैल्यू 0 से Yes, स्टार्ट sir. होगी ना। साइनसोडियल की इनिशियल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट Yes, sir. होती है? Yes, sir. Yes, sir. 0 Zero. से, Zero. और 0 से कहाँ जाती है? पॉजिटिव, और फिर आधे साइकिल के बाद फिर निगेटिव 0 पा जाता है, और फिर निगेटिव जाता है कि नहीं जाता है?